हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको 12 खड़ी में आ की मात्रा का प्रयोग क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किस प्रकार से होता है वो समझाया था। आज के वीडियो में मैं आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किस प्रकार से होता है और उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है वो समझाऊंगी। तो मैंने आगे आपको बताया था कि कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता, तो उसके अंदर स्वर जुड़े जाते हैं तभी ये व्यंजन पूरे होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ आधा क प्लस छोटा ई, यानी आधा क और जब छोटा ई मिलता है तब क्या बनता है की। छोटे ई की मात्रा कोई सभी व्यंजनों में उसके आगे की तरफ लगती है, जैसे कि मैंने यहाँ लगाई है। देखा आपने? यहाँ दूसरा देखिए, आधा ख प्लस छोटा ई, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा की। खी में देखिए मैंने कहाँ लगाई है मात्रा, व्यंजन के आगे। तो छोटे ई की मात्रा कहाँ लगती है, व्यंजन के आगे। समझ में आ गया बच्चों? अब इसी तरह हम क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में ई की मात्रा देखेंगे। जैसे कि क के अंदर ई की मात्रा लगेगी तो उसका उच्चारण होगा की। ख के अंदर छोटे ई की मात्रा लगी है तो उसका उच्चारण खी। फिर गी, घी, फिर ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, इणी, ती, थी, दी, धी, नी। पी, फी, बी, बी, मी, ई, री, ली, वी, सी, सी, ही, क्षी, त्री, गी और श्री। समझ में आया बच्चों? तो आपको ऐसे ही क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में छोटे ई की मात्रा इस प्रकार लगाते जाना है और उसका उच्चारण करते जाना है। अब छोटे ई के बाद क्या आएगा, बड़े वाला ई, तो उसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी। ये छोटे वाले ई की मात्रा है और ये बड़े वाले ई की मात्रा है। इसमें भी देखिए आप, आधा क प्लस क्या है ये, बड़ा वाला ई, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा की। एकी। छोटे वाले ई की जब मात्रा लगती है तो उसकी ध्वनि खींची नहीं जाती, यानी कि की ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसमें देखिए जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो की, इसकी ई की ध्वनि लंबी खींची जाती है। जैसे कि आधा ख प्लस बड़ा वाला ई, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, खी। समझ में आया? अब हम क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में बड़े वाली ई की मात्रा लगाकर उसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि एक क में बड़े वाली ई की मात्रा लगी है तो की, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, थी, डी, डी, इणी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, बी, मी, ई, री, ली, वी, सी, ही, क्षी, त्री,
गी और श्री। तो आपको भी इसी प्रकार आपकी नोटबुक में क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में बड़े वाली ई की मात्रा लगाते जाना है और उसका उच्चारण करते जाना है। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो ये छोटे वाले ई की मात्रा और बड़े वाली ई की मात्रा समझाई, वो आपको अपने नोटबुक में जो मैंने लिखा है ना, वो आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क में कितने टाइम लिखना है? 1 टाइम। कितने टाइम बच्चों? 1 टाइम। तो अब तक हमने कौन कौन सी मात्राएं सीखी? एक तो अ, क के अंदर अ स्वर मिलता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, वो अपने आप ही मिला हुआ होता है। फिर आ की मात्रा, उसके बाद छोटे वाले ई की मात्रा, उसके बाद ये बड़े वाले ई की मात्रा। तो हमने अ से लेकर बड़े वाले ई की मात्रा तक का अभ्यास पूरा कर लिया है। आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।